बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खदीजा व ऐन मिस्लु खदीजा सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलसिले दुरूस जारी व सारी है, लेकिन आज का दिन जो गुज़रा रोज़े वफ़ात मादर बुतूल उम्मुल आइम्मा हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहसिन इस्लाम, जिसने अपनी ज़िंदगी, अपने माल अलगरज़ अपनी पूरी ज़िंदगी को दीन की बका और दीन को बाकी रखने के लिए अपना सब कुछ खुदा की राह में क़ुरबान कर दिया। ये बात अगर आप एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें और सोचने के बाद यकीनन आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि हमने तारीख़ इस्लाम में फ़कीरी से अमीरी तक जाते हुए बहुत से लोगों को देखा है कि जिनके पास न खाने के लिए खाना था, न पहनने के लिए कपड़े थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब ज़िंदगी की वो आखिरी सांसें ले रहे थे तो उस वक्त उनके पास मक्का हो, चाहे मदीना हो, चाहे कूफा हो, बहुत सी जगहों पर बहुत कुछ था, लेकिन नहीं था तो उनके पास दीन नहीं था। लेकिन तन्हा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला थी कि जिसके पास सब कुछ था, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें आप ले रही थी तो उस वक्त अपना सब कुछ आपने खुदा की राह में लुटा दिया था। लेकिन सबसे अजीम चीज़ जो आपके पास थी वो है दीन मुबीन इस्लाम की सनद। जो अजीम तोहफ़ा आपके पास था, जो अजीम शय आपके पास थी, वो है सिरात मुस्तकीम का राही रहना, सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहना। और ख़ुद यही जुमला जो मैंने अभी आपकी खिदमत में कहा, यही हम सब के लिए दर्स इबरत है। अगर इंसान सिर्फ़ इस एक जुमले को समझ जाए तो जनाब खतीजा की ज़िंदगी के बकिया सारे कमाल अपनी तरफ, सिर्फ़ इस एक कमाल को अगर इंसान ज़िंदगी में याद रखे कि मेरे पास जो कुछ है वो अगर दीन के लिए क़ुरबान होता हो जाए, लेकिन मैं सब कुछ तो क़ुरबान कर सकता हूँ, लेकिन या लफ्ज़ों को बदलूँ कि पूरी दुनिया को दीन के लिए क़ुरबान कर सकता हूँ, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए अपनी दीन को क़ुरबान नहीं कर सकता। ये वो क़ुरबानी का जज्बा था जो जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए था। और यही वजह है कि मैं रिवायत के जुमले आपकी खिदमत में पढ़ूँ कि रसूलुल्लाह की बहुत सी जो बीवियाँ हैं वो आई और आने के बाद कहती फ़दैना का या बे आबाइना व उम्माहातिना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हमारे आबा व अजदाद, हमारी माएँ आप पर फ़िदा हो जाएं, आप पर क़ुरबान हो जाएं। इज्तमाअना ले अम्रिन, हम सब किसी काम के लिए आपके पास यहाँ पर आए हैं। लौ अन्न खतीजा फ़िल अहया लक़र्रत बिज़ालिका ऐनहा, ऐ काश कि अगर खतीजा ज़िंदा होती तो उनकी आँखें भी रोशन हो जाती। तारीख़ कहती है कि जब ये जुमले बकिया
अज़वाज रसूल ने अदा किए, तो जो जुमले हैं तारीख़ के वो ये हैं कि जनाब उम्मे सलमा फरमाती फ़लम्मा ज़करना खतीजा, इधर हमने जनाब खदीजा का नाम लिया, बका रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो रसूलुल्लाह गिरिया फरमाने लगे, रसूलुल्लाह की आंखों से अश्क जारी हो गए। और उसके बाद ये जुमला जो मैंने सरनामे कलाम करा, फरमाते खतीजा वाइना मिस्लो खतीजा, कि खतीजा और खतीजा जैसी खातून कायनात में कहाँ दोबारा आने वाली है। और उसके बाद आपने उसकी इल्लत भी बयान की कि क्यों आखिर रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि आए खतीजा आईना मिस्लो खतीजा, और उसकी इल्लत क्या बयान की, फरमाते सद्दक़तनी ही ना कज़्ज़बनी अन्नास, खदीजा उस वक्त मेरी तस्दीक कर रही थी जब सारे लोगों ने मुझे झुठला दिया था, लोग मुझे काजिब, साहिर और न जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन उस ज़माने में खतीजा ने मेरी तस्दीक की। उसके बाद फरमाते हैं ववा रसनी ववा ज़रतनी अला दीनिल्लाह, और अल्लाह के दीन में मेरी मददगार साबित हुई, अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में खदीजा मेरी मददगार साबित हुई। और आप सोचें कि यकीनन तरबियत का असर बच्चों में, माँ बाप की जो तरबियत का असर है वो ज़रूर नज़र आता है। अगर रसूलुल्लाह जनाब खदीजा के लिए जुमला कह रहे हैं कि खदीजा दीन इलाही में मेरी सबसे बड़ी मददगार, मेरी वज़ीर थी, मेरी मदद करने वाली थी, तो बिल्कुल यही जुमला वली खुदा ने सिद्दीक़ कुबरा के लिए भी कहा है कि जब रसूलुल्लाह ने मौला कायनात से पूछा था कि तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया, तो जुमला यही था निअमल औन अला ताअतिल्लाह, मैंने फ़ातिमा को अल्लाह की इताअत में अपना सबसे बड़ा मददगार पाया है। उधर माँ की मदद की गवाही रसूलुल्लाह दे रहे हैं, इधर बेटी की नासिर दीन खुदा होने की गवाही मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं। और उसके बाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अमरनी अन उबश्शिरा खदीजा बिबैतिन फिल जन्नह, और अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं खदीजा को बशारत दूँ एक ऐसे घर की कि जो मोतियों से तामीर किया गया है, कि जिसमें किसी तरह का गम व अंदोह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जो कुर्बानी आपने दी, और तीसरी कुर्बानी को जिक्र किया, वह आनतनी अलैहि बेमालिहा, और खदीजा ने अपने माल से मदद की है दीन की। इस दीन के लिए खदीजा ने अपना सारा सरमाया खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, और ये कोई मामूली मंजिलत नहीं है। आप आज की दुनिया में आप देखें कि जहाँ इस कदर लोग डोनेशन और न जाने कितनी तरह की बातें होती हैं, आज रोज़ सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी इदारों में कमियां हैं, मुकम्मल तरीके से अदायगी नहीं हो पाती। लेकिन आप सोचें, एक खातून जिसके पास बाज़ तारीख़ के मुताबिक 80,000 ऊँट, और आज की दुनिया में कहो तो एक बेहतरीन बंगला और एक बेहतरीन गाड़ी एक ऊँट में आ सकती है, उस ज़माने की 80,000 तक मौर्रिखीन ने लिखा है जिसके पास सरमाया रहा हो ऊँटों का। उस खातून को आखिर वो लम्हात क्यों देखने पड़े कि वक्त आखिर दरख्त के पत्ते चबाकर, कि जो बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक आपकी जो शहादत का उन्वान दिया गया वो उसकी वजह ये है कि चूँकि शैब अबी तालिब में जो पत्ते थे उसे इस्तेमाल करती थी, और एक जहरीली पत्ती थी जिसे आपने खाया और उसकी वजह से आपकी वफ़ात या शहादत वाक़ हुई है। तो एक लम्हे के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें, जिसने ज़िंदगी के इतने ऊंचाई पर, कि जिस ऊंचाई पर पहुंचना किसी के बस की बात नहीं थी उस ज़माने में, और आखिरी लम्हा वो है कि दीन इस्लाम की बका के लिए जनाब खतीजा अपने शौहर के साथ, या ये कहूँ वली खुदा के साथ खड़ी हुई हैं दीन की बका के लिए, तकाज़ा दीन के लिए, कि अगर दीन ये चाहता है कि मैं अपना माल लुटा दूँ तो मैं अपना माल लुटा कर वली खुदा की हमराही करती हुई नज़र आऊँगी। ये हम सब के लिए, तन्हा औरतों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए बाइस इबरत है कि अगर मैं आज जनाब खतीजा का शहदाई, जनाब खतीजा का मुहिब होने का दावा कर रहा हूँ, तो कहीं मुझे सोचना पड़ेगा कि किरदार खतीजा वो था कि जब दीन को ज़रूरत पड़ी तो अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। आज अगर मेरे इदारे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो क्या मैं वो दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ? वो इदारा जहाँ दीन की तामील दी जा रही हो, जहाँ दीन की मारिफ बयान किए जा रहे हो, वहाँ पर अगर ज़रूरत है और मैं दे भी सकता हूँ, तो आया मैं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ? एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद।
लिहाजा ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पढ़ना लिखना सुनना बहुत आसान है, लेकिन अमली तौर से अपना सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर देना ये सबके बस की बात नहीं है। और आप देखें जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की फ़ज़ाइल, ये तो मैंने एक फ़जीलत आपकी खिदमत में ज़िक्र की है। आप देखें कि कुरान मजीद साफ लफ्ज़ों में कह रहा है कि मेरे पैगंबर हमने आपको तंगदस्त पाया, ववजदका आइलन फ़अग़ना, तो हमने आपको गनी कर दिया। आप एक लम्हे के लिए बैठ कर सोचें कि क्या कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि काम वो करे और खुदा ये कहे कि नहीं तुमने नहीं बल्कि हमने किया है। काम वो करे लेकिन खुदा यह सनद दे कि नहीं तुमने नहीं हमने किया है। ये सिफत किसकी है? आप कुरान उठाकर देखिए, कुरान में ये सिफत अंबिया की बयान की गई है कि पैगंबर ने उठाकर कंकरियां मारी। कुरान कहता है वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये पैगंबर ये कंकरियां आपने नहीं मारी बल्कि ये कंकरियां अल्लाह ने मारी हैं। इसका मतलब नबी अगर कोई काम अंजाम दे रहा है तो खुदा नबी के किरदार पर इतना भरोसा है। जाहिर है कि वमा वजह तख्लीक कायनात पैगंबर की ज़ात पर अगर भरोसा ना हो तो किस पर भरोसा होगा? और पैगंबर कोई काम करे और खुदा करे कि नहीं हबीब आपने नहीं बल्कि मैंने ये काम किया है। और उसी तरीके से आप देखें कुरान ये कह रहा है ववजदका आइलन फ़अग़ना, ए हबीब हमने आपको तंगदस्त पाया, हमने आपको तोहिदस्त पाया, तो हमने आपको गनी किया। पूछिए मुसलमानों से कि वो कौन सी ज़ात थी, वो कौन सी शख्सियत थी? क्या खुदावंद मुतालिब नफ्स नफीस आकर उसने पैगंबर को गनी बनाया? क्या नहीं, वो ज़ात खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की थी कि जिनके माल के ज़रिए से अल्लाह ने यानी ख़र्च खतीजा कर रही थी और अल्लाह ये कह रहा था कि ये ख़र्च खतीजा नहीं बल्कि मैं खुद कर रहा हूँ। ये क्या है? ये मकाम है जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। एक सलावत भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी में गोशे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आप देखें कि मेराज पर पैगंबर गए और आप जानते हैं कि नूर सिद्दीक़ कुबरा सलामुल्लाह अलैहा लेकर आए, और उसके बाद आप तारीख से पूछे कि ये जो नूर सिद्दीक़ कुबरा का रसूलुल्लाह को अता किया गया ये कितने दिन तक पैगंबर के पास था? तारीख के मुताबिक 2 या 3 दिन पैगंबर के सुल में नूर फातिमा था। उसके बाद ये नूर मुंतकिल हो गया जनाब खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास। यानी आप ये कह सकते हैं कि पैगंबर अपनी तमाम तर अज़मतों के बावजूद नूर फातिमा को जो तहम्मुल किया आपने 2 से 3 दिन तक तहम्मुल किया है। लेकिन करोड़ों सलाम हो जनाब खतीजुल कुबरा पर कि जिस नूर की गिरानी को रसूलुल्लाह 2 से 3 दिन तक बर्दाश्त कर पा रहे हैं, उस नूर की गिरानी को खतीजुल कुबरा 9 महीने अपने शिकम में जगह दे रही है। ये किसका मर्तबा है? ये मर्तबा जनाब खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। आप सारी फजीलतों को हटा दें, सिर्फ एक फजीलत अगर बाकी रह जाए पूरी दुनिया में तो जो फजीलत जनाब खतीजा को हासिल है वो कायनात में किसी को नहीं हासिल है, और वो फजीलत है मादर बुतूल होना। सिद्दीक़ कुबरा की माँ बनने का शरफ अगर किसी को हासिल किया हो रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला है। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये वजह है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुरान की एक आयत की तफसीर में पैगम्बर ने फरमाया, कुरान की आयत है आई नहीं यशरबो बेहल मुकर्रबून, यानी एक ऐसा चश्मा जिससे लोग जो है वो करीब होंगे, क़यामत के दिन उस चश्मे से रोज़ करीब होंगे। पैगम्बर ने फरमाया इस मुकर्रबून से मुराद कौन लोग हैं? आप फरमाते हैं कि मुकर्रब से मुराद ज़ाते अली इब्न अबी तालिब हैं, इससे मुराद जो है वो हसन हुसैन अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये सारी ज़वात हैं। लेकिन उसके बाद फरमाते हैं ये तो मर्दों में से हो गए, लेकिन औरतों में से इस चश्मे से जो सबसे ज़्यादा नज़दीक ख़वातीन होंगी वो 4 हैं। उसमें एक जनाब आसिया हैं, एक जनाब मरियम हैं, एक सिद्दीक़ कुबरा है और एक जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला है। एक और सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही वजह है कि दूसरी जगह फरमाते हैं सादातो निसाइल आलमीन अर्बआ, आलमीन की औरतों की सादात जो है वो 4 ख़वातीन को करार दिया गया है। एक खतीजा बिनते खुवैलद, दूसरे फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, तीसरे आसिया बिनते मुज़ाहिम और चौथे मरियम बिनते इमरान। ये 4 ख़वातीन हैं जिनको अल्लाह ने
निसाइल आलमीन की सनद दी है। गरचे किसी ने पलट के पूछा पैगंबर से ये भी हदीस भी है कि जनाब मरियम और सिद्दीक़ कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में क्या फ़र्क है, तो आपने फरमाया था कि मरियम अपने ज़माने के ख़वातीन की सरदार हैं, लेकिन फ़ातिमा हर ज़माने के ख़वातीन की सरदार और सैयदा हैं। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये सारी फजीलत, और यही वजह है कि आप देखें कि अइम्मे अतार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप के ऊपर फ़ख्र किया है कि हम जिस ख़ानदान से आते हैं उस ख़ानदान की बुज़ुर्ग जो थी वो जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा थी। फ़ख्र किया, रसूलुल्लाह ने फ़ख्र किया, मौलाए कायनात ने फ़ख्र किया है, और बक़िया मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही फ़ख्र किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुश्मन से खिताब करते हैं तो आपने क्या फ़रमाया था, हल तालमून अन्नी जद्दती खतीजा बिन्त खुवैलद, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी नानी खतीजा बिन्त खुवैलद हैं। क्योंकि वो अरब सब जानते थे कि खतीजा की ज़ात कौन थी। रसूलुल्लाह को पहचाने ना पहचाने, लेकिन कम से कम खतीजा को जानते थे, क्योंकि उनका माल खाया था। ये सारे फ़कीर जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो जनाब खतीजा कि जिनके माल की बुनियाद पर वो मुसलमान बने, जिनके माल की बुनियाद पर उनका इस्लाम बाकी रहा, वरना शायद वो इस्लाम को ही छोड़कर जा चुके होते थे। तो जनाब खतीजा को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। यही वजह है कि चौथे इमाम ने भी जब खुतबा दिया है तो आपने वहाँ पर भी ये फ़ख्र किया है कि जद्दती खतीजा ज़ौजतो नबीयकुम, मेरी जद्दा मेरी नानी खतीजा है जो तुम्हारे नबी की ज़ौजा है, क्या तुम भूल गए, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ। यानी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ख्र किया है जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ाते वाला पर। और यही वजह है कि आप देखेंगे तारीख़ में कि जनाब खतीजा के साथ जो सलूक है पैगम्बर का, उसका सलूक की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि आम हालात में लोगों का किसी का साथ देना ये और बात होती है, लेकिन मुश्किलात में, सख्तियों में जब कोई साथ देने वाला ना हो, उस वक्त अगर कोई साथ दे तो यकीनन उस साथी की याद हमेशा इंसान को सताती है, वो साथी हमेशा इंसान को याद रहता है। यही वजह है कि पैगंबर की सीरत में ये बात थी कि पैगंबर अगर कुर्बानी करते, जनाब खतीजा की बात कर रहा हूँ कि जब जनाब खतीजा इस दुनिया से जा चुकी तो जब पैगंबर कुर्बानी करते तो कुर्बानी का गोश्त जनाब खतीजा की जो सहेलियाँ थी उनके घरों तक भी पहुँचाते कि खतीजा की ये सहेलियाँ थी और खतीजा मुझे बड़ी अजीज़ थी, इसलिए मैं उनकी सहेली को भी जो है वो ये कुर्बानी का गोश्त जो उनके घर तक भी पहुँचा रहा हूँ। ये क्या, ये वो मोहब्बत, वो उल्फत थी रसूलुल्लाह की जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कि इस तरीक़े से आप उनके मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी रसूलुल्लाह जनाब खतीजा को याद किया करते थे। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बिल्कुल वही सूरत हाल जो जुमला मैंने इब्तिदाई मजलिस में कहा कि माँ की तरबियत यकीनन बेटी की ज़िंदगी में झलकती है कि अगर जनाब खतीजा आई हैं रसूलुल्लाह के घर पर तो जुमला क्या था, अना जारियतुक, ए पैगंबर मैं एक कनीज़ बनकर आपकी इस घर में आई हूँ, मैं एक खातून, एक कनीज़ आपकी बन के, मैं आपकी कनीज़ हूँ, आपकी खिदमत के लिए आए हूँ। आपकी खिदमत यानी दीन की खिदमत है, और उस खिदमत का पूरा हक अदा किया जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने, जिन्हें आप सोचे पैगंबर कितनी मुश्किलात में गिरफ्तार थे। मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ने कोई लम्हा ऐसा नहीं छोड़ा जो पैगंबर को अजियत न दे, लेकिन किसी तारीख़ में आपको मिला कि पैगंबर घर में आए और पैगंबर ने कभी गिरिया जारी किया नहीं। पैगंबर घर के बाहर जितनी भी अजियतें थी, लेकिन घर के अंदर जब आते थे तो पैगंबर जनाब खतीजा के ज़रिए से उस सुकून और इत्मीनान को हासिल करते थे जो जनाब खतीजा के बाद किसी खातून के ज़रिए से पैगंबर को नसीब नहीं हुआ। और यही असल घर है। घर का मतलब ही है घर को मस्कन क्यों कहते हैं? मस्कन यानी सुकून हासिल करने की जगह। लिहाजा एक खातून खाना की ये जिम्मेदारी बनती है कि घर में सुकून और इत्मीनान का माहौल फराहम करे अपने शौहर के लिए भी, और शौहर की जिम्मेदारी है भी कि उस घर को घर की तरह रखे, उसके सुकून को बाकी रखे। और मैंने कहा वही तरबियत आपको सिद्दीक़ कुबरा में नज़र आएगी कि उस सख्ती के आलम में आप सोचें कि शहज़ादी बिस्तर अलालत पे थी और वो अफराद कि जिन्होंने शहज़ादी को तकलीफ़ पहुंचाई वो आए हैं शहज़ादी से मुलाकात के लिए। आज हमारे घरानों की शायद खातून हो तो फ़ौरन फैसला कर दें कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे लोगों से मिलूंगी, इनको बाहर भगाइए, मैं हरगिज़ ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं करूंगी। लेकिन आप शहज़ादी की सीरत उठाकर देखें, जनाब सिद्दीक़ कुबरा क्या फरमाती हैं, यह अबुल हसन ए अमीरुल मोमिनीन, ये घर आपका घर है,
और मैं आपकी कनीज हूं, आप जो फैसला करेंगे उस फैसले पे मैं राजी हूं। जबकि ये कह चुकी है कि मैं इनसे राजी नहीं हूं, मैं इनसे मुलाकात करना नहीं चाहती। लेकिन जब उधर से फिशार बढ़ा मुलाकात का, तो शहजादी ने यही जुमला कहा था कि मौला, ए अली, ए अबुल हसन, ये घर आपका है, आप जो फैसला करेंगे उस फैसले के लिए मैं राजी हूं। ये क्या, ये वो किरदार है जनाब खतीजा है जो बेटी में नजर आ रहा है। और आखिरी वक्त में भी जो जुमला जनाब खतीजा ने रसूलुल्लाह से कहा था, ए अल्लाह के रसूल, अगर इस पूरे हयात में अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो जो आपके शान के मुताबिक ना हो, जिससे आपको तकलीफ हुई हो, ए अल्लाह के रसूल, खतीजा आपसे माफी की तलबगार है। आप सोचें एक लम्हे के लिए कि रसूलुल्लाह के लिए कितना सख्त मरहला था कि खतीजा जैसी बीवी, खतीजा जैसी खातून को इस दुनिया से रुखसत कर रहे हों और खतीजा ये जुमला कहें कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ। बिल्कुल वही सूरत हाल, शहजादी इस दुनिया से जा रही हैं और शहजादी मौला कायनात को बुलाकर वसीयत कर रही हैं, ए अबुल हसन, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आपसे झूठ नहीं बोला, ए अबुल हसन, मैंने कभी खयानत नहीं की, ए अबुल हसन, मैंने कभी आपके हुक्म की मुखालिफत नहीं की। और उधर से मौला कायनात सनद दे रहे हैं, बीबी आप इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा हैं, आपकी ज़ाते वाला इन तमाम चीज़ों से पाको पाकीज़ा है। ये वो किरदार की बुलंदी थी जो माँ बेटी में आपको नज़र आएगी। बाज़ीज़ों, मैंने आपकी जहमत को तमाम किया। आप देखिए, न जाने मैं सोच रहा था कि मसाइब के उन्वान से क्या चीज़ आखिर पेश करूँ। मेरे जहन में एक अजीब बात आई, वो आपकी खिदमत में पेश करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखें कि एक खतीजा है जो इस दुनिया से जा रही है, तो एक अपनी बेटी हैं जो 4 या 5 साल के बरस कसी ने उसे छोड़कर जा रही हैं। जब जनाब ज़हरा इस दुनिया से जा रही हैं तो वो भी एक 5 से 6 साल की बेटी है जो इस दुनिया में छोड़कर जा रही हैं। इमाम हुसैन है जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो वो भी एक 4 साल बच्ची है जो इस दुनिया में छोड़कर जा रही है। आप देखें, न जाने ये 4-5 साल का सिन कैसा सिन था कि इस हाशमी घराने में, इस सिन में बच्चे यतीम होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जब जनाब फ़ातिमा की माँ जनाब खदीजा इस दुनिया से जा रही थी तो यकीनन रसूलुल्लाह जैसा शफ़ीक बाप मौजूद था। जनाब खतीजा ने बड़ी आसानी से वसीयत कर दी, ए रसूलुल्लाह, मेरी बेटी का खुसूसी ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मक्के की औरतें मेरी बेटी को परेशान करें, तानो तंज का शिकार करार दें। एक मसला ये था। और एक खातून जब शहजादी इस दुनिया से जा रही, वो भी अपनी बच्चों के लिए वसीयत कर रही, ए अबुल हसन, मेरे बच्चों का ख़ास ख्याल रखिएगा, मेरे जाने के बाद ये बच्चे यतीम हो जाएंगे। ए अली, इन बच्चों का खुसूसी ख्याल रखिएगा। खुशा नसीब ए जनाब ज़हरा कि आपका ख्याल रखने वाले आपके बाबा मौजूद थे। ए जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम, आपकी खुश नसीबी कि आपका ख्याल रखने वाले अली जैसा बाप, मुशफ़िक़ बाप मौजूद था। लेकिन अल्लाह अल्लाह, करबला के मैदान में हुसैन ने भी अपनी 4 साल बच्ची के लिए वसीयत तो की थी, ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, ये मेरी अमानत है जो मैं तुम्हारे हवाले छोड़ कर जा रहा हूँ। लेकिन अल्लाह रे, असर आशूर के बाद ज़ैनब ने, उम्मे कुलसूम ने जो मंजर देखे, खुदा किसी को वो मंजर न दिखाए कि ज़ैनब पे किसी ने, अज़ीज़ो, सकीना को किसी ने ताज़ियाने मारे, किसी ने तमाचे मारे। रावी कहता है कि एक शकी आगे बढ़ा जो जनाब सकीना के कानों में जो बुंदे थे वो खींचना चाहता था। जनाब सकीना कहती, ओ शकी रुक जा, मैं अपने हाथों से ये बुंदे उतार के तुझे दे दूंगी। लेकिन वो शकी न माना। एक मर्तबा उस कान के एक मर्तबा उस बुंदों को पकड़ के इतनी तेजी से खींचा कि जनाब सकीना के कानों से खून जारी हुआ। सकीना फरियाद करती रही, बाबा, अरे आपके जाने के बाद किसी ने तमाचे लगाए, किसी ने गोशवारे छीने। हुसैन की 4 साल बच्ची फरियाद करती रही। और वो मरहला भी आया कि जब जिंदान शाम में ज़ैनब सकीना को कब्र की तन्हाई में छोड़कर चली और जब करबला पहुंची है तो अपने भाई से यही तो शिकवा किया था, ए भैया, ज़ैनब तो आ गई लेकिन आपसे बड़ी शर्मिंदा है जो अमानत करबला में आपने मुझे दी थी। आपकी वो अमानत जिंदान शाम में सकीना की सूरत में ज़ैनब छोड़ आई। ए बा भैया,
ज़ैनब आपसे बड़ी शर्मिंदा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर से इबादत को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिस तरीके से जनाब खतीजा ने अपने माल और जान की क़ुरबानी दीन की बक़ा के लिए दी, परवरदिगार हम सब को तौफ़ीक दे कि हम भी ये अपनी माली और जानी क़ुरबानी दीन के लिए पेश कर सकें। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब को किरदार जनाब खतील कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इख्तियार करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। परवरदिगार हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियों, हमारी बहनों के अंदर वो किरदार जो जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी बेटी अपने शौहर के साथ इख्तियार किया, वो सारा किरदार हमारी ख़वातीन को भी अपने घर में अपनाने की तौफ़ीक इनायत फरमा। परवरदिगार वजूद मुबारक इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हम सब को अपने इमाम की दुआओं में शामिल होने की तौफ़ीक इनायत फरमा। खुदाया माह मुबारक